आज का हमारा टॉपिक है यह बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो बेसिक्स है उसमें पहला चैप्टर तो हम लोग तो पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। दूसरा चैप्टर यह बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम जीओसी भी कहते हैं। तो उसमें सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन, सह संयोजक आबंध का विखंडन। तो इसमें फ्यूजन कितने टाइप का होता है? तो फ्यूजन होता है दो टाइप का। पहला टाइप का फ्यूजन जो है इसको कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। फ्यूजन जब होगा इक्वल शेयरिंग, कहने का मतलब क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। कहाँ का इलेक्ट्रॉन? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो इसको कहते हैं हम लोग होमोलाइटिक फ्यूजन। और दूसरा क्या है? तो यह है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, एक ही तरफ पूरा का पूरा चला जाए इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ चला जाए तो इसको कहते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट, लाइटिक मतलब टूटना, ठीक है ना। और होमोलाइटिक, होमो मतलब सेम होता है, लाइटिक मतलब टूटना होता है, फ्यूजन मतलब विखंडन। तो समझ रहे हैं, यानी टोटल मिला करके यानी कि होमो का मतलब क्या हो जाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट एक अगर चला जाए, क्योंकि बॉन्ड जो है दो एटम के बीच में होगा, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन चला जाए दोनों पर तो हम उसको कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसलिए होमोलाइटिक। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, किसी एक तरफ टोटल चला जाए तो इसको कहते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक। तो ये सब बात हम समझे। अब रही बात कि यहाँ पर एक चीज है कि यह कोवेलेंट बॉन्ड, यह कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है कि फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है क्या? तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब हम केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड का 3 टाइप्स पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड का 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला टाइप केमिकल बॉन्ड जो होता है जिसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। किसको कहते हैं? द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, आपसी परस्पर साझेदारी से जो बंधन बनता है, जो आबंध बनता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो गया, इक्वल शेयरिंग यानी कि समान रूप से साझेदारी, परस्पर साझेदारी। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम समझ गए, वह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता, यानी आयंस का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता। यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर Cl2 हमने लिख रखा है। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको देखने की कोशिश करें। एक एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर Cl2 की अगर हम बात करते हैं तो Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, यह है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यह बना होगा, ठीक है ना। और कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपको मैं बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हुई होगी। यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लोरीन तो देखना पड़ेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का कितना, तो ये होता है 17 एटॉमिक नंबर। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सेल वाइज तो 287 लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर 7 है। इसलिए अगर क्लोरीन का हम EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो क्या सब लिख सकते हैं? यहाँ पर Cl और 7 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ डॉट के रूप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये 7, ठीक है ना, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के चारों तरफ डॉट के रूप में दिखाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इस चीज को अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पर यह Cl रहा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे अरेंज करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अरेंज किए, ठीक। अब दूसरा भी चूंकि Cl2 है तो दूसरा भी Cl इसी तरह से होगा, दूसरा भी Cl इसी तरह से होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में क्या होता है, किसी एटम का अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जो प्रवृत्ति है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में अब बताइए इसके पास, इस क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 8 पुराना है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर इधर वाला भी
यह जो Cl है तो उसमें भी सेम कंडीशन है। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है, क्योंकि सेम है यहाँ पर दोनों क्लोरीन है इसलिए साझेदारी कर लेगा। अगर डिफरेंट रहता तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की भी बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। तो यहाँ पर देखिए क्या कि इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा, तो कितना 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसलिए क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इस चीज को हटा करके यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं, यानी ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ। तो जिसको हम Cl2 कह रहे हैं वो Cl2 वास्तव में वो टूटता है, सबसे पहली बात बॉन्ड है ऐसे Cl Cl बॉन्ड है, Cl 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 सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का फीजन है। चलिए ये फीजन को मैंने बताया, दो टाइप का फीजन होता है, पहला टाइप है होमोलाइटिक, दूसरा है हेटेरोलाइटिक है। यह जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी में भाग लिया हुआ इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के एक जोड़ा यानी दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि Cl Cl बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, जिसके बीच में जो कितने दो इलेक्ट्रॉनों के कारण से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए टूटने के बाद से, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तो ये क्या हो गया, होमो हो गया, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं होमोलाइटिक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कब मिला है सिंगल सिंगल, टूटने के बाद, टूटने को कहते हैं लिसिस, लिसिस से बना लाइटिक वर्ड, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं होमोलाइटिक फीजन। आते हैं तो होमोलाइटिक फीजन, तो देखिए होमोलाइटिक फीजन और दूसरा है हेटेरोलाइटिक फीजन। पहले अब होमोलाइटिक फीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दिस फीजन, इस फीजन में कुछ लोग इसे फीसन भी बोलते हैं। तो देखिए जरा सा, इन दिस फीजन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर जैसे कि मैंने बताया Cl और Cl है, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है जिसमें कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर है, इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साझेदारी में पेयर में इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, इसलिए इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। तो शेयर्ड पेयर में जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ना कहा गया वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गोज जाता है कहाँ, विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम से, यानी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वह क्या है प्रत्येक एटम पर, ईच एटम पर चला जाता है। रिजल्ट परिणाम का द न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज, जो उदासीन रासायनिक पदार्थ बनता है, आर फॉर्म, यानी कि यहाँ पर परिणाम का क्या बनते हैं, न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज बनते हैं। दिस केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड, यह केमिकल स्पेसीज यह रासायनिक पदार्थ कहलाता है फ्री रेडिकल्स। अब देखिए जनरली इसको यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, जनरली कैसे दिखाया गया है इस चीज को हम लोग देखते हैं इसे, जैसे ए और बी, ए और बी इसको माना गया कि यह कोई कोवेलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा। अगर किसी कारणवश टूटा, किसके कारणवश, तो यहाँ पर सनलाइट है, तो सनलाइट या तो पूरा लिख दें, नहीं तो एच न्यू लिखा जाता है, एच न्यू लिखा जाता है, एक सनलाइट के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि यह जो दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, वह एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर चला जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, चाहे फिर हीट भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर गया, तो देखिए ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। और इसी तरह से बी के ऊपर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर गया, बी के ऊपर, इसलिए बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, इसी का नाम है फ्री रेडिकल्स। ए और बी पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं Cl2 का, ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। अब Cl2 के एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर इस पर अगर सनलाइट दिया जाए तो यह 2Cl में टूटता है, जैसे कि मैंने बताया अभी। Cl2 का मतलब Cl बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर। अगर ऐसे टूटता है तो दोनों क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो Cl डॉट कितना बार, दो बार, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, 2Cl डॉट, इसको लिखा गया 2Cl डॉट। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि होमोलाइटिक फ्यूजन में हमने देखा कि फ्री रेडिकल बनता है। अब देखते हैं फ्री रेडिकल के बारे में और चीज।
तो फ्री रेडिकल जो बनता है, अब देखिए क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो हाईली रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। इसके बाद से न्यूट्रल होता है एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, यानी इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। कैसे मैंने बताया, जैसे Cl की बात कर रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो यह क्या बना, Cl डॉट Cl डॉट ऐसे में बना। कि Cl डॉट का मतलब समझते हैं, जैसे कि मैंने क्लोरीन का बताया था कि 70 इसका होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका Cl वाइज देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 होता है। तो क्लोरीन को हम कैसे सजाते हैं, किस तरह से सजाते हैं, देखिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे सजाते हैं। तो अब बताइए ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 को तो सजा दिया, ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यहाँ से कहा गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट। तो पहला तो समझ गए कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, होमोलाइटिक फिजन से बनते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरली होमोलाइटिक फिजन टेक्स प्लेस। सामान्यतः होमोलाइटिक फिजन जो है वह होता है इन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड, हम ऐसा कह सकते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना, जो ध्रुवीय कंपाउंड नहीं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल नहीं, ध्रुवीय अणु नहीं है उसमें, यानी कि जो अध्रुवीय है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होमोलाइटिक फिजन होता है। किसकी उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर। आखिर होमोलाइटिक फिजन कब होता है, तो होमोलाइटिक फिजन होने के लिए क्या सनलाइट का होना जरूरी, और दूसरा जो है वो क्या हाई टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस पर, तो दो एटम जिसके बीच में यह बॉन्ड बना हुआ था, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से ये चीज हमें पता चला। और यहाँ से जो हमें स्पेसीज प्राप्त होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होता है, न्यूट्रल क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। जनरली फ्री रेडिकल्स जो होता है वो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ही बनता है, होता है ये चीज। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। इस तरह से होमोलाइटिक फिजन के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं आगे। अब है आगे हेट्रोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन के बाद से अब क्या है, हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लाइटिक फिजन का मतलब होता है विखंडन, टूटना, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि वही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ही जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो करके एक तरफ किसी तरफ चला जाए। और किस तरफ जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। उसमें क्या था, होमोलाइटिक में वहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, इसलिए वहाँ पर क्या बना था, तो होमोलाइटिक फिजन। ऐसे भी वहाँ पर सनलाइट का प्रेजेंस था। सबसे बड़ी बात यह है प्रेजेंस किसका, सनलाइट और हीट का था। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी दूसरे मतलब कारण होते हैं वहाँ पर, मतलब दूसरा कैटलिस्ट के रूप में कोई यूज किया जाता है। कैटलिस्ट के रूप में जब यूज किया जाता है तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ शिफ्ट कर जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ, ठीक है ना, शिफ्ट कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इन हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन में हेट्रो का मतलब समझ लीजिए डिफरेंट, ठीक है ना, एक जैसा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टूटने के बाद। ठीक, देखिए कि इन हेट्रोलाइटिक फिजन द बॉन्ड ब्रेक्स, बॉन्ड ब्रेक होता है इन सच अ फैशन, इस प्रकार से। इन सच अ फैशन मतलब कि इस प्रकार से, इस रूप में, दैट कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साझेदारी में भाग लिया हुआ इलेक्ट्रॉन, गोज विद वन ऑफ द फ्रैगमेंट्स, किसी एक टुकड़ा के साथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फ्रैगमेंट्स मतलब होता है टुकड़ा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे देखो हमारे पास क्या है कि ए और बी है, इसमें भी तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, यानी वन पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है यह बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब बी के बारे में क्या कहा गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने क्या देखा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल का टोटल बी के तरफ शिफ्ट कर गया। इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव है, निगेटिवली चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, जहाँ से जाएगा वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। रही बात कि जहाँ से जाएगा इसका मतलब क्या, क्योंकि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना था तो यह दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के कारण से बना था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक का नहीं था, दोनों का था।
ए का भी था, बी का भी था, लेकिन बी जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब क्या, ए के हिस्से का भी तो बी ने ले लिया, तो ए के हिस्से का लेने के वजह से, दूसरे का लेने की वजह से वो कर्जा में चला गया, करने का मतलब उस पर निगेटिव आया, इसलिए बी पर देखिए क्या लिखा गया, निगेटिव। अब रही बात कि ए ने क्या किया, लॉस किया। हम लोग जानते हैं जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ए के हिस्से का एक इलेक्ट्रॉन था, तो ए पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यह ए प्लस और बी माइनस बना, टुकड़ा में बन गया, इस पर चार्ज आ गया, एक पर निगेटिव चार्ज, दूसरा पर पॉजिटिव चार्ज। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस एटम पर गया, शिफ्ट हुआ, वो निगेटिव हुआ, ठीक है। और किधर की तरफ गया था, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसके तरफ यह शिफ्ट हुआ। इस तरह से हमें जो है ना दो फ्रैगमेंट, दो टुकड़ा प्राप्त हुआ। अब ए प्लस और बी माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इसके बाद से इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है कि यह सेम कंडीशन जो ऊपर में था उसमें हमने बी को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा कि अधिक ऋणात्मक है, लेकिन अगर ए रहता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अधिक ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक रहता ए, तो हम लोगों के पास तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से बना, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चला जाता है। जिसके ऊपर गया तो बी के हिस्से का भी तो गया ना उस पर, इसलिए किसी दूसरे के हिस्से का लिया, इसलिए एक के ऊपर यहाँ क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्योंकि दूसरे का कर्जा यह रख दिया। बी का हिस्सा, बी ने ऐसा मानो कि यहाँ से क्या हो गया, बी ने त्याग लिया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और जो लॉस करता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बी का इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया कहाँ पर, क्योंकि यह शेयर्ड पेयर ऑफ शेयरिंग में अकेले ए का इलेक्ट्रॉन नहीं था, बी का भी इलेक्ट्रॉन था, तो बी का इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, ए पर। तो यहाँ पर क्या है, बी का इलेक्ट्रॉन गया, जिसके वजह से बी ने त्याग किया, ऐसा माना जाएगा, लॉस किया। तो जो लॉस करता है उसको पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर बी प्लस, तो यह ए माइनस और बी प्लस आया। यहाँ पर एक चीज कहा गया, जिस पर देखिए निगेटिव यहाँ पर दिख रहा है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा गया, और जिस पर पॉजिटिव दिख रहा है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहा गया। इसमें इलेक्ट्रोफाइल ए प्लस को कहा गया, इसमें बी प्लस को कहा गया इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब क्या, हमने क्या देखा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम समझिए। देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इसका चार्ज के मामले में निगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा, निगेटिवली चार्ज। अब रही बात कि निगेटिव को कौन लव करेगा, कौन अट्रैक्ट करेगा, जो पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव होगा वही ना निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसमें पॉजिटिव कौन है, ए प्लस पॉजिटिव है, तो वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इसको कहा गया। दूसरा है बी माइनस, जिस पर निगेटिव उसको न्यूक्लियोफाइल कहा गया। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और फाइल मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस मतलब नाभिक होता है, हम जानते हैं किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, निगेटिव वाला फ्रैगमेंट, तो निगेटिव वाला फ्रैगमेंट इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, यानी इसलिए इसको कहा गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, इसलिए प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव को कौन सा फ्रैगमेंट अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव वाला। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहा गया, निगेटिव वाला को न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव वाला को इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन में जो फ्रैगमेंट बना, तो वहां से दो तरह के स्पेसीज में प्राप्त हुए, दो फ्रैगमेंट प्राप्त हुए, कौन कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भी हमने समझ लिया है। अब देखते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या था, दो टुकड़ा था, दो टुकड़े पर पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मान लेते हैं कि अगर वो टुकड़ा कार्बन रहता तो कार्बन पर भी पॉजिटिव आ सकता है, कार्बन पर भी निगेटिव आ सकता है। तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हम कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्ब एनाइन कहते हैं। यह चीज लिखा गया कि कार्बन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज बियर करता है यानी पॉजिटिव चार्ज रखता है,
ठीक है ना, इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। तब उस स्पीशीज को क्या कहा जाता है, उस फ्रेगमेंट को कहा जाता है कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर CH3 या मिथाइल है, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यह हो गया, ठीक है ना, कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। यह भी क्या कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे क्या कहा जाता है, कैटायन। अगर कार्बन पर कैटायन तो कार्बोकेटायन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बिहार बोर्ड के जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कार्बोकेटायन क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आप देखते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन हमें देखना है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन में 2 फ्रैगमेंट बन रहा था, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर निगेटिव चार्ज हो रहा था। 2 फ्रैगमेंट बन रहा था, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रोफाइल था और जिस पर निगेटिव चार्ज था वह न्यूक्लियोफाइल था। क्यों था पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसकी, कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं, कार्ब एनाइन कहते हैं। कैसे, तो मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन में 2 फ्रैगमेंट बनते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, निगेटिव वाला को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अगर वह न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर हो, कार्बन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज हो यानी कार्बन युक्त हो, कार्बन कंटेनिंग हो, ठीक है ना, वह न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, तो वो निगेटिव चार्ज अगर कार्बन के ऊपर आता है तो निगेटिव को कहते हैं एनायन। कार्बन के ऊपर आया एनायन तो इसलिए हो गया कार्ब एनायन। तो देखिए कि कार्बन बियरिंग अ निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्ब एनायन। कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या है, निगेटिव, यहाँ पर CH2 CH3 इथाइल है, उसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव, इसलिए इसको कहते हैं कार्ब एनायन। अब हेटेरोसाइक्लिक फ्यूजन जनरली टेक्स प्लेस। हेटेरोसाइक्लिक फ्यूजन जो है, लेकिन सॉरी हेटेरोलाइटिक फ्यूजन जो है वह होता है कहाँ, इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। वो होता था नॉन पोलर में और ये होता है पोलर, जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर पाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है। उसमें भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वो कैटलिस्ट कैसा, तो लाइक एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3, अनार्द्र कहते हैं हिंदी में इसको, अनार्द्र जिसमें नमी की मात्रा नहीं है, यानी अनार्द्र AlCl3, और इसको भी अनार्द्र FeCl3, यानी कि जिसमें आर्द्रता नहीं हो, ह्यूमिडिटी नहीं हो, नमी की मात्रा नहीं हो, उसको कहते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस को शॉर्ट में एनहाइड भी लिखा रहता है, एनहाइड डॉट, एनहाइड AlCl3 ऐसा दिखे तो अलग से इसमें जो मात्रा का पाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आज फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें होमोलाइटिक फ्यूजन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सनलाइट या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में वो क्या होता है, टूटता है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों एटम पर, तो वहाँ से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड है वह जो है टूटता है किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसा कि एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में टूटता है और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखा है।